चलिए अब हम केस 2 डिस्कस करेंगे। केस 2 में हमने जो पढ़ा था पहले वो ये पढ़ा था कि आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और हर केस में आपको कुछ रिमाइंडर्स मिल रहे हैं, बट जो डिवीज़र है और जो रिमाइंडर है उनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब कि आप किसी नंबर को, कोई नंबर है, आप उसको ए से, बी से और सी से डिवाइड कर रहे हैं और आपको जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है पी, क्यू और आर, रिस्पेक्टिव रिमाइंडर ये आ रहा है। तो आपने देखा कि ये जो डिवीजर है और ये जो इसका रिमाइंडर है, इसका जो डिफरेंस आ रहा है ए माइनस पी या बी माइनस क्यू या सी माइनस आर, इन सभी में डिवीजर और कोशिएंट, डिवीजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट है। वो क्या है? कांस्टेंट है। और वो कितना है? मान लेते हैं डी। ठीक है, वो कांस्टेंट है और वो हमने कितना मान लिया? डी। तो अब आपको वो नंबर निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप का जो न्यूमेरिकल होता है उसमें ये जो नंबर होता है इसका जनरल फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ ए बी सी, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे थे, मतलब डिवीजर, ए बी सी माइनस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, माइनस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कौन सा कॉमन डिफरेंस बोल रहा हूँ? जो इनके बीच का डिफरेंस है वो हमारे लिए हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। समझ में आया? मतलब ये कैसा दिखाई देगा आपको? एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी माइनस, यहाँ पर इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना है? डी है। समझ में आया? तो ये हमारा क्या आ जाएगा? जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें आपको साथ में क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसमें आपको साथ में क्या करना है, यहाँ पर m मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इस m की वैल्यू आप पुट करते जाइए। तो डिपेंड करता है आपको 3 डिजिट लीस्ट या ग्रेटेस्ट 3 डिजिट, लीस्ट 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, जो भी पूछेगा आपसे वो आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको सबसे छोटा नंबर पूछा जाएगा तो m की वैल्यू 1 रख कर निकाल लीजिएगा। समझ में आया? ठीक है, तो न्यूमेरिकल करके देखें। ठीक है, बहुत ही ईजी है। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एलसीएम का क्वेश्चन है। डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस, इट लीव द 1926 एज रिमाइंडर, 1926 एज द रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब ध्यान यहाँ पर ये जाना चाहिए कि यार ये 18 है डिवीजर और ये 2 है रिमाइंडर, इनका डिफरेंस कितना? 16। ये 35 है डिवीजर, ये 19 है रिमाइंडर, इनके बीच का डिफरेंस कितना? 16। ये 42 है डिवीजर, ये 26 है रिमाइंडर, इनके बीच का डिफरेंस कितना? 16। इसका मतलब इनके बीच का डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस जो आ रहा है हर केस में वो कांस्टेंट है और वो कितना है? 16 है। इसका मतलब जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा? एलसीएम ऑफ 18, 35, 42 इंटू एम माइनस कॉमन डिफरेंस, और वो कितना है? 16। ये बात समझ में आ गई? आसान है, इजी है। तो ये हमारा जनरल फॉर्म आ गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम जो आएगा इसका आएगा 630। तो 630 एम माइनस 16, ये हमारा जनरल फॉर्म आ गया। अब आपको लीस्ट पॉसिबल नंबर निकालना है तो हमने m की जगह क्या रख दिया? 1 रख दिया। तो 630 इंटू 1 माइनस 16, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 614। ये m इज इक्वल टू 1 रखने पर आ गया। अब इसी में आपसे लीस्ट 4 डिजिट पूछे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट बोले, तो आप यहाँ पर m की वैल्यू चेंज कर दीजिएगा और उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये तो बहुत ही ईजी है, समझ में आया? ठीक है, अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ लिखा है व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव द रिमाइंडर दिस। अब देखो 2 और 1 का डिफरेंस कितना है? 1। 3 और 2 का डिफरेंस कितना है? 1। 4 और 3 का डिफरेंस कितना है? 1। 5 और 4 का डिफरेंस कितना है? 1। 6 और 5 का डिफरेंस कितना है? 1। इसका मतलब हर केस में डिवीजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है और वो कितना है? 1 है। मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 है। इसका मतलब जो नंबर होगा वो क्या होगा? एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 m
माइनस कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर 1 है। समझ में आया? इसका मतलब ये जो नंबर है ये किस टाइप का होगा, इसका एलसीएम होगा 60m-1। समझ में आया? तो लीस्ट नंबर अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, 60 इंटू 1-1 विच इज़ इक्वल टू कितना, 59। ये कैसे आया, m इज़ इक्वल टू 1 रखने पर आया। समझ में आया? मतलब 59 एक ऐसा नंबर है जिसको आप 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर इनके जो रिमाइंडर्स मिलेंगे रिस्पेक्टिवली, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। बात समझ में आई? आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ें, एक और न्यूमेरिकल देखें। यहाँ लिखा है फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 4, 6 एंड 8 इट लीव्स द रिमाइंडर 1, 3, 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि लार्जेस्ट 5 डिजिट निकालना है तो यहाँ पर हमने देखा 2 और 1 का डिफरेंस, 4 और 3 का डिफरेंस, 6 और 5 का डिफरेंस, 8 और 7 का डिफरेंस, ये कांस्टेंट है और ये कितना है, हर केस में 1 आ रहा है। तो इसका मतलब जो जनरल फॉर्मूला होगा नंबर का वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8 m माइनस कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। तो यहाँ से ये जो जनरल फॉर्मूला आएगा वो आएगा 24m-1। अब ये हमारा आंसर है, ये हमारा जनरल फॉर्म आ गया। बट अब हमें यहाँ पर पूछ रहा है फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, ठीक है। अब 5 डिजिट नंबर है, अच्छा यहाँ पर लार्जेस्ट की जगह इसे लीस्ट करो आप, ठीक है। तो अगर लीस्ट करें इसको हम, तो लीस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर, तो लीस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर आपको चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो हमने सोचा कि यार सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर क्या होता है, ये होता है 10,000। ये बात समझ में आई? इसका मतलब जो भी नंबर होगा वो 10,000 से बड़ा ही होगा, 10,000 से छोटा तो नहीं हो सकता। 10,000 से छोटा हुआ तो वो तो 4 डिजिट हो जाएगा ना, आपको 5 डिजिट चाहिए। इसका मतलब जो भी नंबर होगा वो 10,000 के आसपास ही होगा, ठीक है, और 10,000 से ज़्यादा ही होगा। तो अब आप m की वैल्यू ऐसी क्या चूज़ करो कि आप 10,000 की लाइन में पहुंच जाओ। तो आपको दिखाई देगा कि जैसे ही आप m की वैल्यू 417 लोगे तो यहाँ पर सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 1,007, 10,007। तो ये वो नंबर है 5 डिजिट का, लीस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर है, जिसको 2, 4, 6 और 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको हर केस में रिमाइंडर जो मिलेगा वो मिलेगा 1, 3, 5 एंड 7। और इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, किसके बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, रिमाइंडर और डिवीजर का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये इस टाइप का न्यूमेरिकल था। समझ में आया? ठीक है, मतलब 10,007 को आप 2 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो, आपको रिमाइंडर्स कितने आएंगे, 1, 3, 5, 7। समझ में आया? आसान है, इजी है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द लीस्ट पॉसिबल 3 डिजिट नंबर, लीस्ट पॉसिबल 3 डिजिट नंबर which when divided by 2, 3, 4, 5 and 6 it leaves the remainder 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो 2 और 1 का डिफरेंस 1, 3 और 2 का डिफरेंस 1, 4 और 3 का डिफरेंस 1, 5 और 4 का डिफरेंस 1, 6 और 5 का डिफरेंस 1। तो ये तो इस कैटेगरी का हो गया। n इज इक्वल टू कितना, एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया m, और कॉमन डिफरेंस कितना, 1। तो यहाँ पर ये जो नंबर आएगा सॉल्व करने के बाद ये आएगा n इज इक्वल टू 60m-1। अब हमने क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को यहीं तक पढ़ा, बट आगे क्या लिखा हुआ है, बट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। बट ये जो नंबर है जब मैं इसको 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से डिवाइड करूँगा तो आपको हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। बट इसी नंबर को जब मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो मुझे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। तो
तो अब आप सोचो कि आप m की जगह ऐसा क्या ले लो जिससे कि आपको रिमाइंडर 11 से डिवाइड करने पर 0 मिले। तो आप यहाँ पर जब ट्राई करके देखोगे तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 540 माइनस 1, ये हो जाएगा 539। अब 539 एक ऐसा नंबर है जिसको आप 11 से डिवाइड करोगे तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। साथ ही साथ इन नंबरों से डिवाइड करोगे तो आपको इनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब m की वैल्यू आप 1 2 3 4 भी पुट कर सकते थे, बट आप पुट करते तो वो नंबर इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते। किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते कि भैया 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से डिवाइड करने पे 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स आ रहे हैं। बट हमें एक और कंडीशन फुलफिल करानी है। वो कंडीशन क्या फुलफिल करानी है कि भैया m की यहाँ तो हर वैल्यू चलेगी इस कंडीशन के लिए। किस कंडीशन के लिए? 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर आएगा। बट हमें ऐसा भी नंबर देखना है जो नंबर 11 से डिवाइड करने पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो m की वैल्यू पर दो कंडीशन लग रही है। एक कंडीशन तो ये पहली वाली जो जिसके हिसाब से ये बन गया फॉर्मूला। दूसरी कंडीशन 11 के हिसाब से सोचनी पड़ेगी कि m की वैल्यू क्या लें ऐसी जिससे कि डिवाइड करने पर 11 से वो रिमाइंडर कितना दे? 0। तो वो वैल्यू क्या है? 9 है। समझ में आया? और क्या सिर्फ 9 पर ही ऐसा होगा? नहीं, आगे भी कुछ वैल्यू पर हो सकता है। बट हमसे क्या पूछा जा रहा था? लीस्ट पॉसिबल नंबर। हमसे क्या पूछा जा रहा था? लीस्ट पॉसिबल नंबर। बात समझ में आई? आसान है, इजी है। ठीक है, तो ये रहा केस 2। अब हम केस 3 पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।